नमस्कार साथियों, बीएसटीसी 2023 के मॉडल पेपर के अंदर आज हमारा पहला मॉडल पेपर है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपने इस मॉडल पेपर को प्यार दिया तो 200 प्रश्नों का एक साथ एक मॉडल पेपर लाइव क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये 50 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 200 के 200 प्रश्न आपके सही हो और यहीं से आएंगे। दोस्तों, जो हम मॉडल पेपर करवाएंगे ना, यहां से आपके क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें सभी साथी, शेयर कर दें मित्रों को, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको इतना समय मिलेगा कि आप उत्तर है वो कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। शिक्षण का कार्य किनके मध्य पारस्परिक क्रिया होती है? ये किनके मध्य होती है दोस्तों? ये होती है छात्र और शिक्षक के मध्य। छात्र और शिक्षक, आपको शिक्षक पढ़ाता है, आप पढ़ते हैं, कोई दूसरा आता है क्या? नहीं आता। तो ऑप्शन ब आपको सही रहेगा। एक बात यहां से बता दूं, देखिए मोटिवेशन कोई भी क्लास हो उसमें जरूरी होता है। मात्र 30 सेकंड की जानकारी दे रहा हूं आपको। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाए, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड को आप क्वेश्चन है उनको हल करें, अपने आप को एक शिक्षक मान लेना और फिर उन क्वेश्चनों को हल करना। लिखकर कहता हूं कि बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपके मत के अनुसार पूछा गया, कैसा होना चाहिए दोस्तों? कठिन, सामान्य, रोचक या व्यापक? कक्षा संप्रेषण रोचक होना चाहिए। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। दोस्तों, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या होता है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार होती है शिक्षा। क्या होती है? शिक्षा। तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, आंशिक सत्य, असत्य या सत्य। ये कथन कैसा है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशलों का विकास करना है। यह कथन आपका एकदम सही है। तो द ऑप्शन सत्य आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक कि अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए? आप अपने आप को शिक्षक मानिए, आपके अपने जो साथी कर्मी हैं उनके साथ कैसी अभिवर्ती होगी? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक? कैसी रहेगी आपकी अभिवर्ती? सहयोगात्मक। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए। बालकों के सामान्य ज्ञान की अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो शिक्षकों में होना चाहिए उत्साह, उदासीनता, तीव्र इच्छा शक्ति या अकर्मण्यता। बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होना चाहिए? तीव्र इच्छा शक्ति। दोस्तों, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण व व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में आवश्यकता नहीं है? आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु समग्र जीवन में इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तिगत निर्माण का साधन। वर्तमान में आधुनिक जीवन में शिक्षा को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है वर्तमान के अंदर? देखिए 50 क्वेश्चन है और 50 में से आप कितने सही अटेंड करते हैं आप कमेंट कर देना। जो साथी यहां पर 45 प्लस सही कर रहा है वो मानकर चलिए कि वो
जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि है, इसके अंदर आज बोल रहा हूं कि उसके 47, 48, 49 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे दोस्तों। यहां पे सही रहेगा व्यक्तिगत निर्माण का साधन, द ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है आंशिक असत्य, आंशिक सत्य या सत्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन एकदम सही है आपका, तो सत्य, द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा, क्या उचित होगा? उनको लज्जित करना, उनको अपराध का एहसास कराना, उन पर क्रोध करना, उनको दंडित करना। विद्यार्थी है वो बेहुदा तरीके से आपके सामने पेश हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बेहुदा तरीके यानी वो क्या कर रहे हैं? एक गलती कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं एक शिक्षक के सामने, तो उनको अपराध का एहसास कराएंगे हम। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास। वर्तमान में स्कूल क्या पूरा नहीं कर पा रहे हैं? ऑप्शन देखिए नीचे। दूसरा है नैतिक मूल्यों का विकास, तीसरा है वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण, और चौथा है परीक्षा की तैयारी। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं पूरा? नैतिक मूल्यों का विकास दोस्तों, ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य स्कूल में राजनीति करना है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना है, अच्छे नागरिक तैयार करना है, या ज्ञान को बढ़ाना है? एक शिक्षक का मुख्य काम, मुख्य क्रम वो है कि अच्छे नागरिक तैयार करे, अच्छे नागरिक तैयार करना, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 13, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसको मेधावी छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण, उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? एक शिक्षक का कक्षा में विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बराबर का ध्यान देंगे तो कमजोर विद्यार्थी है वो पिछड़ता जाएगा। अगर उसने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान कमजोर पर दे दिया तो कमजोर भी जो होशियार है उनके बराबर आ जाएंगे। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करेंगे? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, या प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? विद्यार्थी बार बार अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक है, क्या करेंगे? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का है जो मान बढ़ाता है दोस्तों? सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन, कविता पठन, साहित्यिक गतिविधियां। सामाजिक गुण एक शिक्षक का बढ़ाएगा सामुदायिक सेवा दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है कैसा? किसी काम का नहीं है, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या आवश्यक है? पेड़ लगाओ अभियान आपके विचार में सरकार द्वारा जो प्रायोजित अभियान है पेड़ लगाओ अभियान, ये कैसा है दोस्तों? ये एक आवश्यक है दोस्तों। विचार आपका क्या है कि ये चीजें आवश्यक है हमारे लिए। क्वेश्चन 17, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? प्रशंसा, व्यक्तिगत रुचि, समूह की सेवा, या पूरे समूह का कल्याण? एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पूरे समूह का कल्याण। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, आप देर से पहुंचकर माफी मांगेंगे, समय पर पहुंचेंगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, या समय से पहले पहुंचेंगे? बताइए दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया तो आप क्या करेंगे? देर से पहुंचेंगे वहां पे? नहीं, समय पे पहुंचेंगे, समय से पहले पहुंचेंगे।
द ऑप्शन सही रहेगा। यह एक ऐसा चीज है कि अगर आप समय पर जाएंगे तो विद्यार्थी भी आपको देखकर समय पर आने का प्रयास करेंगे, समय से पहले आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 19, आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि आपको भगवान का डर है। दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, या आपके घर में भक्तिमय वातावरण है। आप भगवान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि चारों ऑप्शनों में से यह रहा, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है? क्या है दोस्तों? उसकी उपेक्षा करना, उसको अलग रखना चाहिए, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए, उसको कठोरता से दंडित करना चाहिए। बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर जो तरीका है वो है कि उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21 है, आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? आपका सहकर्मी के साथ मतभेद है तो आप उसको कैसे सुलझाएंगे? उसका मजाक बनाकर, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके, प्राचार्य से शिकायत करके, कारण जानकर, उसको आपस में सुलझाकर। सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? उसका कारण जानेंगे और उसको आपस में सुलझाएंगे बैठकर, यानी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलिए 22 की ओर। मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है जो सदैव मेरी प्रशंसा करता है, सदैव मेरी आलोचना करता है, दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करता है और अकेले में मुझे मेरी कमियां बताता है। दूसरों के सामने प्रशंसा करता है और आलोचना भी करता है। आपका सबसे अच्छा मित्र जो दूसरों में आपकी प्रशंसा करे और जब आप दोनों ही बेटे हो तो आपको अपनी कमियां बताए। ये रहा, दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करता है और अकेले में मुझे मेरी कमियां बताता है। यह सबसे अच्छा मित्र होता है आपका। क्वेश्चन 23, मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता जो कम बुद्धिमान है, कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेश से आए हैं, चालाक है या अपना काम समय पर नहीं करते। मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता। किनको सहन नहीं कर सकते आप? जो अपना समय पर काम ना करें, अपना काम समय पर नहीं करते, उनको। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 24 है, जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए, स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने को कहना चाहिए। क्या करोगे जब परीक्षाएं नजदीक हो? तो आप शिक्षक हो, एक क्या करोगे? स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए आपको। ऑप्शन स है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 25, शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, या कोई नहीं। शिक्षण कार्य का पहला चरण होता है कि एक शिक्षक है उसको विद्यार्थियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। ऑप्शन स सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? पहली, विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। अध्यापक से संबंधित विशेषता यहां पर नहीं है, वह राजनीतिक नेताओं से सम्मान, यानी कि शिक्षक को राजनीति से 101% दूर होना चाहिए, वो ही सच्चा शिक्षक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। किन पर देंगे आप जोर? 4 ऑप्शन। चलिए, पहला, छात्रों के दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए आप किस पर जोर देंगे? किस पर देंगे? छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार, अनुशासन उत्पन्न हुआ, उनको पूर्ति कर दोगे तो अनुशासन अपने आप बना रहेगा। तो स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 28, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं, पुरस्कार, दंड, परिविधि। छात्र में
कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 29 देखिए, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। उत्तम प्रणाली कौन सी होगी? जहां पर अध्यापक छात्रों से और छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है? तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। व्याख्यान विधि का पद कौन सा नहीं है? तैयारी है, प्रयोग है, प्रस्तुतिकरण है, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 31, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या सभी। त्रिआयामी, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम, ये त्रिआयामी, 3 आयाम हो गए, यानी ये सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग: उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां और शिक्षार्थी। शैक्षिक प्रक्रिया के जो 3 प्रमुख अंग है वो है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, यानी कि स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 33, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, या कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। देखिए, शिक्षण की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित होगी? जैसे प्रश्न छात्र करेंगे। अगर अच्छे प्रश्न कर रहे हैं तो गुणवत्ता अच्छी है, मतलब छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट, 10th +2 +3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। वर्तमान में तो नया पैटर्न आ गया है, लेकिन बात हम उस समय की कर रहे हैं जिस समय 10th +2 +3 का जो पैटर्न आया था उस समय की। यह संस्तुति की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला। आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? कौन सा है दोस्तों? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, कब करेंगे? वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता है। यहां पे प्रकट नहीं है, यह प्रकट है। तो विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर तब करेंगे जब जो अध्यापक है वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 37, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वह किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते, इस वजह से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? छात्र समय नष्ट ना करे, पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, बच्चे माता पिता को परेशान ना करें। ग्रीष्मावकाश में आपको जो गृह कार्य दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसका प्रयोजन क्या होता है? आप में पढ़ने की आदत बनी रहे। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 39, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप है सहमत, असहमत, लगभग सहमत, कोई नहीं? कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इससे हम पूरी तरह सहमत है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 40, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। क्या है दोस्तों? अब अपने व्यवसाय में सफलता का मंत्र अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्यों दोनों पर, या दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। प्रभावी निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है? दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं या आपस में झगड़ा करते हैं। आपको क्रोध कब आता है? अगर आपको क्रोध किसी निर्दोष को दोष देने पर आता है तो आपका क्रोध बहुत सही है दोस्तों, गलत नहीं है, यानी स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 43, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में क्या है? उचित है, कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित है या अनुचित है? एक अध्यापक राजनीति में सक्रियता से भाग लेता है, और मैं तो कहता हूं अध्यापक हो आप तो 101% भाग मत लो। किसमें? राजनीति में। आपकी इज्जत बनी रहेगी उससे, यानी अनुचित कार्य ही है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयास रहत, सदैव सजग रहने वाला या ध्यान नहीं देने वाला? शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए कैसा? सदैव सजग रहने वाला। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। आपको आपकी क्या राय है? यह अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए, यह अध्यापक की इच्छा पर निर्भर है। बताइए दोस्तों, आपने अभी भी 12th की है तो आपने इस समय से बीते हैं, आप निकले हैं हिसाब से, तो बताइए इसका। यह रहा, अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए। नैतिक विकास यहीं से बनता है दोस्तों। क्वेश्चन 46, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापकों को चाहिए कि दोबारा समझाइए, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें या प्रश्न पूछें। छात्रों को पाठ समझ नहीं आ रहा है तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए? दोबारा समझाना चाहिए, दोबारा समझाइए। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? छात्रों को चोरी की आदत आप छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? सीधी बात, चोरी करता है छात्र तो उसके दुष्परिणाम बताओ उसको, अपने आप चोरी की आदत छोड़ देगा। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यवसायिक निर्देशन की, या छात्रों की इच्छा की? विषयों के चयन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शैक्षिक निर्देशन की। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवर्ती या विचारों की समानता? शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षण अभिवर्ती, शिक्षण अभिरुचि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, कमेंट कर दो आपने 50 में से कितने क्वेश्चन यहां पे सही किए हैं। इस क्वेश्चन के बाद कमेंट करना है सभी को। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो आप क्या करेंगे? उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। विद्यार्थी है, कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा कर रहा है तो आप कक्षा अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सही रहेगा। ये थे 50 आज टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर आपका। अब यहां पे 50 में से आपने कितने सही किए हैं, यहां से आपको अपनी तैयारी का पता है वो चल जाएगा। और कमेंट साथ में स्कोर के साथ ये भी करते रहे कि आपको प्रतिदिन किस किस विषय के मॉडल पेपर चाहिए या एक साथ पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो आपको चाहिए।
वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।